अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी एनए कोर्स ऑफिशियल हाजिर है आपकी खिदमत में दोबारा से एक अच्छी वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है तवाइफों से मुमनात तक का सफर। जी तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवाती जाती हूँ, जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो अच्छी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो पुराने और जितने भी नए दोस्त हैं वो सारे जैसे ही वीडियो देखें और टॉपिक सुने तो उसमें जो भी उनके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट दीजिएगा ताकि हम उन क्वेश्चंस के जरिए मजीद अपने इल्म में इजाफा कर सकें। जी तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थीं कि हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नजर इन पर पड़ गई। हजरत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया कि हजरत ये तवाइफे हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हजरत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो मालूम हुआ, लेकिन ये बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बताया कि जनाब ये दीन इस्लाम को ही बदनाम करने वाली हैं। अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बद अमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से हुई तो हम सब मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए। मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि इनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो फिर क्या हुआ, मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे जर्रा बर परवाह नहीं, मैं इन्हें जरूर नसीहत करने जाऊंगा। इस अज़म समम के बाद आप तबलीग हक इस्लाह का अज़म सादक लेकर घर में तशरीफ लाए। दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया और तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाजा खोलो और फकीर की सदा सुनो। आपकी आवाज सुनकर चंद लड़कियां आईं। उन्होंने समझा कि ये कोई गदागर फकीर है, सो उन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन इसने अंदर जाने का इसरार किया। यानी कि शाह साहब ने अंदर जाने का इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शम्मे और कंदीलें रोशन हैं। तवाइफे तबले और ढोलक की थाप पर थरक रही हैं। इनकी पजीबों और घुंघरुओं की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो ही नायका की निगाह इस फकीर पर पड़ी तो इस पर हैबत तारी हो गई और वो जानती थी कि इसके सामने फकीराना लिबास में कोई गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल साहब खड़े हैं, वो जो हजरत शाह वली अल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफी उद्दीन और शाह अब्दुल कादर के भतीजे हैं। नायका तेजी से अपने नशिस्त से उठी और एहतराम के साथ इनके सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज किया, हजरत आपने हम स्याकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने आंखें बंद किए बगैर नामहरम से कहा, बड़ी बी तुम सारी जिंदगी लोगों को राग और सुरूर सुनाती रही हो। आज जरा कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। हम तवज्जो के साथ आपकी बात सुनेंगे। जी सुनाइए। ये कहकर इसने तमाम तवाइफों को पजेबें उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके वाइस सुनने का हुक्म दिया। वो हेमतन गोश होकर बैठ गईं। शाह इस्माइल ने हमायल शरीफ निकालकर सूरत तीन की तलावत फरमाई। आपकी तलावत इस कदर वजद आफरीद और पुरसोस थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। इसके बाद आपने आयत मुबारका का तर्जुमा करके बयान शुरू किया। इनका ये बयान जुबान का कानों से ना था बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खताब था। ये खताब दरअसल इस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह जैसे मुखलस दर्दमंदों और उम्मत मुसलमान के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों में उतरता है।
जब तवाइफों ने शाह साहब की दिलनशीन अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो इन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते इनकी हिचकियां बंद हो गईं। शाह साहब ने जब इनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखी तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से उसकी माफी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है, वो उस शख्स को माफ कर देता है, बल्कि उसे तो अपने गुनाहगार और स्याहकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फजाइल बयान किए कि इनकी सिसकियां बंध गईं। किसी के जरिए से शहर वालों को इस वाइज की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों और दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाइज सुनने लगे। ताहद्दे नगाह लोगों के सर ही सर नजर आने लगे। शाह साहब ने इन्हें उठकर वजू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हदायत की। रावी कहता है कि जब वो वजू करके किबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज की, ए मुकल्लबुल कलूब, ए मसरफुल अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना कुछ ही कर सकता था। ये सजदों में पड़ी हैं, तू इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को माफ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे तो तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तो ये है कि इन्हें हदायत अता फरमा, इन्हें नेक बंदियों में शामिल कर ले। इधर शाह साहब की दुआ खत्म हुई और उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहब ने इफ़्फ़त व मआब जिंदगी की बरकत और नकाह की फजीलत बयान करनी शुरू कर दी और इस मौजू को कदरे खुश असलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह की जिंदगी पर कफ़े अफसोस करने लगीं और निकाह पर राजी हो गईं। चुनाचा इनमें से जो जवान औरतों ने निकाह कर लिए और जो उधेड़ उम्र वालियां थीं उन्होंने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा शुरू कर दिया। कहते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा जो खूबसूरत थी वो मोती नामी खतून थी। उसके जब साबका जानने वालों ने उसे शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा, वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम हरीर के मलबूसात में शानदार लगती और तुझ पर सीमो जर निछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़ गए हैं। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ न आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों पर पड़े छालों को तोड़ते हुए मुझे लुत्फ आया। वाकया था यहाँ तक और ये वाकया तज़किरातुल शहीद से महूज है। जी तो दोस्तों, आपने बताना है वाकया आपको कैसा लगा। देखिए, दीन इस्लाम में इतनी ताकत है कि वो तवाइफों को भी सीधी रास्ते पर ले आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, हम सिर्फ थोड़े से भटक गए हैं। अल्लाह ना करे हम में से कोई इस तरह का नहीं है कि वो इतने गलत रास्ते पे जाए, लेकिन हम लोग भटक गए हैं। हम लोगों को सीधी राह इख्तियार करनी चाहिए, जबकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि गुनाहगार की तौबा मुझे सबसे ज्यादा खुश करती है, मैं उसकी तौबा से सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। और जो जवानी की तौबा होती है, जो यंगस्टर जो होते हैं, जब वो तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला को उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है कि इस उम्र में जब इसके पास एक ताकत है, पावर है, गुनाह करने की हिम्मत रखता है और ये इस तरह कर सकता है कुछ भी गलत, तो फिर दूसरों पे जुल्म कर सकता है, किसी का हक छीन सकता है, इस तरह के काम कर सकता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे डरते हुए इस तरह का कोई काम नहीं करता, मेरी इबादत में मसरूफ रहता है, वो तौबा करता रहता है, वो गुनाह नहीं भी इतने करता फिर भी वो तौबा करता रहता है, वो मेरी याद में रहता है। तो अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पे चलाए और जो हम जान के और अनजाने में जो भी हम गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला वो हम सबके माफ़ करे और हमें बिल्कुल हकीकी रास्ते पे चलाए, ताकि हम उसकी राह पे चल के उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लें और दीन इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं।